सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का मैं मनोज खंडेलवाल तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो कंटिन्यू रूप से देख रहे होंगे। आज हम नए पाठ के साथ रूबरू हो रहे हैं आप लोगों के साथ। कल की वीडियो में हमने रहीमदास के बारे में आपको बता दिया था, कृष्ण भक्त थे। ऐसे एक और भक्त शिरोमणि जो निम्बार्क संप्रदाय में दक्ष हो गए थे और राधा कृष्ण की भक्ति जिन्होंने स्टार्ट कर दी थी, मैं उन्हें कवि के बारे में बात करना आज चाह रहा हूँ, जिनको ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत कम कहते थे लेकिन कम में भी बहुत कुछ कह देते थे। अर्थात गागर में सागर भरने वाले कवि जिनको कहा गया, उन कवि का नाम है बिहारी दास। तो आज हम बिहारी के दोहे, बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, बिहारी जो जन्मते महान कवि, कहते ना ये रीति काल के कवि थे। कौन से? रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। रीति काल के महान कवि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर जो रियासत थी, ग्वालियर के निकट बसुआ नामक क्षेत्र था और बसुआ के आसपास एक गांव था और उस गांव का नाम था गोविंदपुरा। क्या नाम था? गोविंदपुर। बसुआ के गोविंदपुर गांव में हुआ। गोविंदपुर गांव में 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ के गोविंदपुर गांव में हुआ। आपके पिता का नाम केशव राय था। आपके पिता का नाम केशव राय था। आपने आमेर के राजा, आमेर जो आज हम जिसे जयपुर बोलते हैं, उस समय जयपुर का रियासत नहीं थी, उसका नाम आमेर था। आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार, आमेर का जो राजा था जिन्हें मिर्जा की उपाधि थी, एक राजा इनसे पहले सवाई और सवाई जयसिंह भी हुए थे, मिर्जा जयसिंह भी हुए थे। मिर्जा जयसिंह, आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर उस समय एक अल्प वयस्का, यानी जो अभी पूरी जवानी की अवस्था में पहुंची भी नहीं थी, अल्प वयस्का रानी के मोहपास में बंधे राजा को सावचेत किया, क्योंकि जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था और उस कर्तव्य से विमुख होने के लिए उन्होंने एक दोहा लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सोमंदो तो राजा आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़ करके मिर्जा राजा जयसिंह को होश हुआ था और उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा सराहना और सावचेत की। इन्होंने एक बिहारी सतसई की रचना की। 700 दोहों का समूह था बिहारी 700 बिहारी सतसई की रचना की। कहते हैं ना, भक्ति नीति और श्रृंगार, भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित है। भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है। किसमें? बिहारी सतसई में। किसमें? बिहारी सतसई में। भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों ही चीज़ों का अद्भुत संयोग प्रभाव बिहारी सतसई में देखने को मिलता है। श्री कृष्ण की यहाँ ये निम्बार्क संप्रदाय में दक्ष थे। कौन से संप्रदाय में दक्ष हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय में दक्ष हो गए थे और राधा कृष्ण की इन्होंने भक्ति की। इनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र, अन्योक्ति, अर्थ की गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। 1663 ईस्वी में आप भगवान को प्यारे हो गए थे। इन दोहों में सांसारिक मुक्ति की बाधा से मुक्त होने के लिए
बिहारी जी राधा जी की आराधना करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उलाहना भी देते हैं कि आपको तो संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई। इस तरह के दोहों के माध्यम से, श्री कृष्ण के दोहों के माध्यम से इन्होंने पहले, सबसे पहले राधा जी की उपासना की, आराधना की। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपन बहुत अच्छा पाठ बिहारी। नाउ वी रेडी। देखिए दोस्तों, दोहा पहला, एक एक दोहे में अलंकार भी देख के चलना है और इसकी भाव सौंदर्य देखना। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, राधा नागर सोए जातन की झाई पर, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। पहला, एक दूसरा और देखें। तो परवारो उर्वशी, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी हवे और वसी समान। हाँ भाई, पहला दोहा देखते हैं साहब। हाँ, पहला दोहा देखें कि मेरी भवबाधा हरो, आराधना उपासना भक्ति कर रहा है, राधा जी की मना रहा है पहले कि मेरी भवबाधा हरो, भव में संसार, बाधा में पीड़ा, राधा नागरेशो, नागर का अर्थ है चतुर, जातन की झाई पर श्याम हरित दूत हो। कवि ने यहाँ मंगलाचरण के रूप में सब कवि कोई भी काम की शुरुआत करते तो सबसे पहले उपासना मंगलाचरण के गीत गाते हैं, बधाई के गीत गाते। तो मंगलाचरण के रूप में राधा जी की उपासना की, वंदना की, प्रार्थना की और राधा जी के स्वरूप का वर्णन किया। क्या कि मेरी भवबाधा रो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत हो। देखना अलंकार का बड़ा सुंदर, जितना विलक्षण प्रयोग अलंकारों का बिहारी जी ने किया है, कोई कवि नहीं कर सकता। अलंकारों के प्रयोग में जितने सिद्धस्त कवि बिहारी हैं, कोई भी कवि इनका मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया। इतना अच्छा प्रयोग, विलक्षण प्रयोग। देखिए काव्य को कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, कि वे नागर में चतुर, कि बे चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, हरें। जातन की झाई पर श्याम हरित दूत होए, जामिस जिसके तन में शरीर, झाई में प्रतिबिंब या छाया, जिनके शरीर की छाया पड़ने से, जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरे रंग की हो जाती, हरित हो जाती, हरे श्यामले वर्ण की हो जाती है। जिनकी छाया पड़ने से श्री कृष्ण, जिनकी छाया पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरित हो जाती है, हरित हो। एक अर्थ देखिए, अब दूसरा देखो कि मेरी भवबाधा हरो,
मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की जाई परे श्याम हरित दूत होय। कि वे चतुर राधा जी मेरी संसार की बाधाओं को हटाएं। वे राधा जी ऐसी हैं जिनकी परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, हरित दूत में प्रसन्न हो जाते हैं। परछाई मात्र से श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात जब श्री राधा जी मेरी बातों से प्रसन्न हो जाएंगी तो कन्हैया जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और अर्थ देखें कि जिनका ध्यान मात्र करने से वे राधा जी मेरी सांसारिक पीड़ाओं को दूर करें, जातन की जहीं पर है, जिनके शरीर का नाम मात्र स्मरण करने से पाप श्याम मिस पापों का अर्थ आया, काले मिस पाप आया या हरित मिस पुण्य, पाप जो है पुण्य में बदल जाते हैं, अर्थात दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ श्याम तो दुख और पाप का आया है और हरित पुण्य जो है, हरित शब्द वो पुण्य प्राप्ति का सूचक है। एक और भी उदाहरण ऐसे भी दिया है, इसमें ये दिया है कि राधा जी की क्रांति से, राधा जी के स्मरण करने से, सांसारिक क्रांति से, राधा जी की सांसारिक क्रांति से सामले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वे राधा मेरी परेशानियों को दूर करें। आप एक बार याद रखना कि वे राधा, वे चतुर राधा मेरी सांसारिक पीड़ाओं को दूर करें, जिनके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम प्रसन्न हो जाते, जिनकी छाया मात्र पड़ने से पाप जो है पुण्य में बदल जाते हैं, जिनकी छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण की शारीरिक क्रांति हरित हो जाती है। समझ में आया? देखो इसमें मेन चीज आया श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाया पर है श्याम हरित दूत होय। यहाँ श्याम के दो अर्थ आए कि नहीं आए? तो एक शब्द के अर्थ जब निकले अगले तवार याते के दो श्लेष अलंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा देखें, यहाँ तो वैसे नाम से देखो उर्वशी, उर्वशी तो हो सकता है इसमें यमक अलंकार होगा, और देख लेते हैं अर्थ से। तो परिवार उर्वशी, एक उर्वशी अप्सरा होती है, एक उर्वशी आभूषण होता है, एक और हृदय होता है। कि तो परिवार उर्वशी सुनि राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ जब गोपिका बैठी हुई थी तो गोपी अपनी सखी राधा जी की ओर इशारा करती, संकेत करते हुए कहती है कि हे चतुर राधा, हे राधिके सुजान, सुजान मिस चतुर, हे चतुर राधा तो परवारो उर्वशी, बारो मिस नौछावर, उर्वशी में स्वर्ग की अप्सरा, कि मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी नौछावर कर सकती हूँ। तो परिवार मिस नौछावर बलिहारी, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, कि तो परिवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधा मैं तुझ पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी नौछावर कर सकती हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू तो मोहन के हृदय में बस गई है। किसके समान? उर्वशी के समान। हे राधा तू उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई, अर्थात तुम तो श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रिय बन गई हो, तुम्हारी शोभा तो अत्यधिक सुंदर है। यमक और उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। मेन चीज कौन सी है दोस्तों? यमक अलंकार। कि तो परिवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, गोपी राधा से कह रही चतुर राधा सुन, तुझ पर मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को नौछावर कर सकती हूँ। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तू तो उर्वशी के समान आभूषण, उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई, अर्थात तू तो सबसे ज़्यादा प्रिय श्री कृष्ण की बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आया होगा। तीसरा दोहा लेकर के चलते हैं।
देखो तीसरा, बंधु भय का दीन की को तार्यो रघुराय। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराय। टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। एक और देख लेते हैं, कब को टेरत दीन रटू। कब को टेरत दीन रटू होत न श्याम सहाय। होत न श्याम सहाय तुमो लागी जगत गुरु। तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। देखें सब, तीसरा देखें, टूठे का अर्थ है यहाँ, हाँ टूठे का अर्थ है यहाँ संतुष्ट, सेटिस्फाई। हाँ भाई, झूठे बिरद, बिरद में यस, तारों में से उद्धार किया। देखें कि बंदो भय का दीन के को तार्यो रघुराय। टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। बिहारी झूठे बिरद कहाय। यहाँ देखो बिहारी शब्द से इसलिए गए, इसमें कोई भक्त अथवा स्वयं कभी भगवान को पालम दिया है। इस दोहे के माध्यम से भगवान को उलाना हो, पालम देते हो, कभी कह रहा है कि हे रघुराई को तार्यो रघुराय। हे रघुराई तुम किस दीन के बंधु, हितेशी दीन बंधु, बंधु भय का दीन के, तुम किस दीन के बंधु हुए, तुम किस दीन के सहायक हुए और तुमने किसका उद्धार कर दिया। को तार्यो रघुराय। टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। तुम तो झूठा यश लेकर के, झूठे बिरद, बिरद में यश, झूठा यश लेकर के व्यर्थ की संतुष्टि लिए फिरते हो। टूटे टूटे फिरत हो, संतुष्टि लिए फिरते हो, झूठे बिरद कहाय। झूठे यश लेकर के व्यर्थ की संतुष्टि लिए हुए फिरते रहते हो। अर्थात बिहारी ये कह रहा है, इसका आशय ये कि तुम किसके बंधु हुए थे। वास्तव में वे दीन दुखी नहीं थे जिनकी तुमने सहायता की थी। असली दीन दुखी तो मैं हूँ, असली पतित तो मैं हूँ। इसलिए तुम जब तक मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु और पतित पावन होने का जो यश है वो झूठा ही रहेगा। मैं मानने वाला नहीं हूँ कि तुम दीन बंधु हो। मैं तो तब मानूंगा जब तुम मेरा उद्धार कर दोगे। पुनरोक्ति और यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है, उल्टा अर्थ बिल्कुल। मैं नहीं मानने वाला, मानूंगा तभी जब आप मेरा उद्धार कर दोगे। ऐसे तुम कहते फिरते रहे तो मैं क्यों मानूं कि बंधु भय का दीन के, तुम किसके दीन के तुम किस दीन के बंधु हुए तो तुमने किसका उद्धार कर दिया। बेकार में झूठा यश लेकर के तुम तो संतुष्ट हुए फिरते हो। मैं नहीं मानने वाला, मैं तो तब मानूंगा जब तुम मेरा उद्धार कर दोगे। चौथा देखिए, कब को टेरत दीन रटू हो तो न श्याम सहाय।
तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। देखो कब को टेरत, टेरत तो पुकारता, पुकारना, कब को टेरत दीन, रट रट भी लगाए रखना स्वर, हो तो न श्याम सहाय, स्वामी सहायता सहायक, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। जग में संसार बाई में हवा, जग में नायक संसार के नायक, जगत गुरु संसार का गुरु। हे भगवान, मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में रट रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, परंतु तुम मेरी सहायक नहीं बने हो, सहायता नहीं कर रहे हो तो न श्याम सहाय, परंतु तुम सहायक नहीं हुए। मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुमहु लागी जगत गुरु, तुम संसार के गुरु हो, जगत गुरु, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमहु लागी जगत गुरु, तुम्हें भी जगनायक जगवाय, संसार के नायकों की तरह तुम्हें भी इस दुनिया की हवा लग गई है। मुहावरों का प्रयोग हुआ है, दुनिया की हवा लगना, अर्थात संसार की जीवों की तरह अपने कार्य और अकार्य को भूल जाना। संसार की हवा लग जाती है, वो लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। वही हाल तुम्हारा हुआ है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है कि कब को टेरत दीन रटू, कब से पुकार रहा हूँ प्रभु, हो तो न श्याम सहाय, लेकिन तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय, संसार के गुरु। तुम्हारी निष्ठुरता देख करके आज मैं कह सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी दुनिया की हवा लग गई है। अगला देखते हैं, इसी में देखो विरोधाभास अलंकार का बहुत सुंदर चित्रण किया है, बोर्ड में भी आ चुका है ये। या अनुरागी चित्त की गत ना समझे कोई, या अनुरागी चित्त के गत समझे, गत ना समझे कोई, गत समझे नहीं कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, अनुरागी में प्रेमपूर्ण। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बूढ़े में डूबता। देखें कवि बिहारी कहते हैं कि इस प्रेम में डूबे हुए अनुरागपूर्ण हृदय की सीमा को, गति को कोई भी नहीं जान सकता। जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है, वैसे वैसे अधिक उज्जवल पवित्र सफ़ेद हो जाता है। अब यहाँ विरोधाभास हो रहा है, काले रंग में डूबने पर सफ़ेद रंग कैसे हो जाएगा। मैंने कहा था कोई मोबाइल का काले ऑयल का ड्राम और उसमें तुम्हें पटक दिया जाए, तुम निकलोगे, जब गोरे थोड़ी निकलोगे, काले निकलोगे। यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन जब वास्तविक रूप में अर्थ देखा है तो विरोध का अनुभव नहीं होता। देखो कैसे कि या अनुरागे चित्त की गति समझो ना कोई, प्रेम में डूबी हुई हृदय की कोई गति को नहीं समझता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल पवित्र हो जाता है। श्लेष भी है, विरोधाभास भी, लेकिन मेन कौन सा है इसमें, विरोधाभास अलंकार। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको बहुत ही सुंदर पाठ बिहारी के बारे में बताने की कोशिश की।
इससे अगली वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से आपको बिहारी का पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा। जुड़ते रहें, मिस ना करें दोस्तों, क्योंकि मिस करने पर क्लास का आनंद तारतम्य टूट जाता है। शुरू से लेकर एंड तक आप जुड़ते रहें और पूरी क्लास का आनंद लेते रहें। बहुत अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश आपको की जा रही है। तब तक आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे रूबरू होंगे नए तारतम्यता के साथ, नए रुझानों के साथ। तब तक अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।